आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये सदियों पुराना है, लेकिन मुझे लगता है आज के टाइम में इसकी ज़रूरत शायद पहले से भी ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं स्टोइक जीवन दर्शन की, मतलब स्टोइसिज्म की। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये पुरानी सोच, ये फिलॉसफी आज हमें कैसे मन पर काबू पाने और शांति पाने में मदद कर सकती है। जी। और हमारी ये जो चर्चा है ये एक लेख पर आधारित है जिसका टाइटल है स्टोइक जीवन, नियंत्रण और शांति का मार्ग। तो हमारा इरादा यही है कि इस लेख के जो मुख्य विचार हैं उनको थोड़ा कुरेदें, समझें और देखें कि अपनी रोज की जिंदगी में इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल तरीके से। हाँ, अक्सर लगता है ना कि चीजें हाथ से निकल रही हैं, कंट्रोल नहीं है ना? बिल्कुल। बाहर की दुनिया मतलब पूरी तरह हावी हो रही है। बिल्कुल। पर क्या हो अगर शांति पाने का रास्ता कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही हो, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे फैसलों में। चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहली बात जो ये लेख कहता है वो है नियंत्रण का सिद्धांत, कंट्रोल। जी, नियंत्रण का दायरा। हाँ, नियंत्रण का दायरा। लेख कहता है कि स्टोइक लोग ना जीवन को दो हिस्सों में देखते थे। मोटे तौर पर। हाँ, मोटे तौर पर। पहला, वो चीजें जो हमारे बस में हैं, जैसे हमारे विचार, हमारे फैसले, हम क्या करते हैं, ये सब। हमारे वैल्यूज, हमारे एक्शंस। बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा, वो जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। जैसे बाहर क्या हो रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, मौसम कैसा है, हमारी किस्मत, मतलब ये सारी चीजें। सेहत भी काफी हद तक। हाँ, सेहत भी। और लेख का निचोड़ क्या है कि भाई अपनी सारी एनर्जी पहले वाले हिस्से पर लगाओ और दूसरे वाले को लेके ज्यादा परेशान मत हो। यह सुनने में कितना कितना सीधा लगता है, लेकिन है बड़ा गहरा है ना। बिल्कुल। ये विभाजन ना, ये दिखने में बहुत सरल है पर इसका असर बहुत गहरा होता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में एक प्रैक्टिकल गाइड है कि हम अपनी मेंटल एनर्जी कहाँ लगाएं। अच्छा। सोचिए जरा, हम कितना वक्त और कितनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं उन चीजों पर चिंता करके जिन पर हमारा कोई जोर ही नहीं है। हाँ, सही बात है। कल क्या होगा, आगे क्या होगा। हाँ, या वो क्या सोच रहा है, उसने ऐसा क्यों कहा। इस सब में स्टोइक दर्शन कहता है कि अपनी ये कीमती एनर्जी वहां लगाओ जहां फर्क पड़ेगा। यानी अपने अंदर। बिल्कुल, अपने विचारों पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर, अपने चरित्र पर। जब हम बाहर की चीजों को बदलने की बेकार की कोशिश छोड़ देते हैं ना, और अपने अंदर काम करते हैं, तो एक अलग ही तरह की आजादी महसूस होती है। मानसिक आजादी। हाँ, मानसिक आजादी, बाहरी हालात की गुलामी से आजादी। इसीलिए इसे शांति की तरफ पहला कदम कहा गया है, अपनी एनर्जी को समझदारी से इस्तेमाल करना। लेकिन एक सवाल आता है मन में, क्या ये नजरिया हमें थोड़ा मतलब पैसिव या उदासीन नहीं बना देगा? अगर हम बाहरी चीजों की फिक्र ही छोड़ दें तो क्या हम दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश भी छोड़ देंगे? ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, स्टोइक दर्शन का मतलब दुनिया से कट जाना या बिल्कुल उदासीन हो जाना नहीं है। अच्छा। ये हमें काम करने से नहीं रोकता, बल्कि ये सिखाता है कि काम करते समय हमारा फोकस नतीजे पर नहीं, बल्कि हमारे प्रयास की क्वालिटी पर होना चाहिए। प्रयास की क्वालिटी पर। हाँ, और हमारे इरादे की शुद्धि पर। हम अपना बेस्ट एफर्ट दें, सही नीयत से काम करें, ये हमारे कंट्रोल में है। अब रिजल्ट क्या आता है वो तो बहुत सी बाहरी बातों पर निर्भर करता है, और उसे स्वीकार करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये पैसिव होना नहीं है, बल्कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना है एक तरह से। अच्छा, हाँ, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। जी। यानी फोकस एक्शन पर, रिजल्ट की टेंशन पर नहीं। जी। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है इमोशंस का मैनेजमेंट, भावनाएं। हाँ, भावनाओं का संतुलन। लेख कहता है कि स्टोइक फिलॉसफी हमें तेज नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, जलन, डर, इनको कंट्रोल करना सिखाती है। मतलब किसी बात पे एकदम से भड़कने की बजाय शांति से सोचना और फिर रिएक्ट करना। बिल्कुल। और अगर इससे हम पहले वाले पॉइंट से जोड़ें, कंट्रोल वाले से, तो ये और साफ हो जाता है। कैसे? स्टोइक मानते थे कि हमारी ज्यादातर जो नेगेटिव भावनाएं हैं ना, वो सीधे बाहरी घटनाओं से नहीं आती। अच्छा, तो फिर कहाँ से आती है? वो आती है उन घटनाओं के बारे में हमारी अपनी राय से, हमारे जजमेंट से। मतलब मेरे सोचने के तरीके से? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टोइक भावनाओं को दबाने के लिए नहीं कहते थे। इमोशंस तो नेचुरल है। मुद्दा ये है कि हम उन्हें समझें और उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक जैम में फंस गए। ये एक बाहरी घटना है, कंट्रोल से बाहर। हाँ, रोज का ही है लगभग। हाँ, अब इस पर गुस्सा आना या झुंझलाना, ये इसलिए है
क्योंकि आपके मन में ये विचार है कि मुझे देर नहीं होनी चाहिए थी, ये जाम गलत है। सही बात है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि घटना यानी जाम और आपकी प्रतिक्रिया यानी गुस्सा के बीच में एक चीज है आपका विचार। मेरा विचार। हाँ, अगर आप अपना विचार बदल सकें, जैसे ठीक है जाम है, अब इस टाइम का इस्तेमाल कुछ सोचने या कुछ सुनने में कर लेता हूं, तो आपकी इमोशनल रिएक्शन भी बदल सकती है। ये आपको हालात का गुलाम बनने से बचाता है। आप अपनी भीतरी हालत के मालिक बनते हैं। ये एक तरह का इमोशनल सेल्फ डिसिप्लिन है जो प्रैक्टिस से आता है। यानी हमारी भावनाएं असल में हमारे विचारों का आईना है। ये तो सोचने वाली बात है। हम कितनी बार बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें कभी गुस्सा या दुख महसूस ही नहीं करना चाहिए? क्या ये हमेशा गलत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्टोइक भी इंसान थे। वो समझते थे कि पहली रिएक्शन, जिसे प्रोटोपैशन कहते हैं, वो स्वाभाविक हो सकती है। जैसे अचानक कोई नुकसान हो जाए तो दुख तो होगा ही। हाँ। लेकिन जरूरी ये है कि हम उस पहली रिएक्शन पर रुकें, उसे जांचें और फिर सोच समझकर अपनी अगली प्रतिक्रिया चुनें। रुकें और जांचें। हाँ, क्या ये भावना वाजिब है? क्या ये मेरे उसूलों के हिसाब से ठीक है? क्या इस तरह रिएक्ट करना मेरे या दूसरों के लिए सही होगा? ये जो आत्मचिंतन है ना, ये हमें भावनाओं में बहने से रोकता है। लक्ष्य भावनाओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन पर समझदारी का, विवेक का अंकुश लगाना है। विवेक का अंकुश, ये सही शब्द है। चलिए अब लेख के एक और पहलू पर आते हैं, सादा जीवन, सिंपल लिविंग। जी। लेख कहता है कि हमें अपनी इच्छाओं को, खासकर भौतिक चीजों के लालच को कम करना सीखना चाहिए और जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड। हाँ, ये सिद्धांत सीधा जुड़ा है बाहरी चीजों पर अपनी निर्भरता कम करने से। कैसे? स्टोइक मानते थे कि अगर हमारी खुशी और मन की शांति पैसे, प्रॉपर्टी, रुतबे या दूसरों की तारीफ जैसी बाहरी चीजों पर टिकी होगी, तो वो हमेशा डामाडोल रहेगी, क्योंकि ये सारी चीजें टेम्पररी हैं, बदल सकती हैं, हमसे छिन सकती हैं। ये तो है। इसके उलट जब हम अपनी ज़रूरतें कम करते हैं और जो हमारे पास पहले से है, हमारी सेहत, हमारे अपने लोग, आसपास की प्रकृति या बस ये कि हम जिंदा हैं, उसके लिए सच में शुक्रगुजार महसूस करते हैं, तो हमें एक ऐसी अंदरूनी स्थिरता और संतोष मिलता है जिसे बाहर की उथल-पुथल आसानी से हिला नहीं सकती। तो कृतज्ञता सिर्फ महसूस करना नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव प्रैक्टिस है। होशपूर्वक ध्यान देना कि मेरे पास क्या अच्छा है। इससे बेकार की इच्छाओं की दौड़ धीमी हो जाती है और संतोष बढ़ता है। ये फोकस बाहरी चमक दमक से हटाकर अंदरूनी